और मध्य प्रदेश के रतलाम में राकोदा से रियावन तक करीब 11 किलोमीटर की सड़क जिसकी मरम्मत पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे वो साल भर में ही उखड़ गई है। ग्रामीणों ने जब लोकपत ऐप पर शिकायत की तो पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करने के बजाय उस रोड को ही ऐप से हटा दिया ताकि आगे कोई शिकायत ही ना कर सके। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ गिट्टी बिछाई गई, लेवलिंग तक नहीं की गई। त्योहार और स्कूल सीजन में रोज इसी सड़क से ग्रामीणों को शहर, मंडी और तहसील जाना पड़ता है और अब गड्ढों में चलना उनके लिए मुसीबत बन गई है और अब गड्ढों में चलना उनके लिए मजबूरी बन गया है। बताया जा रहा है कि प्रति किलोमीटर करीब 9 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए हमारे सहयोगी राहुल बैरागी की खास खबर। सर, एक मामला आया है राकोदा से रियावन सड़क जो डामरीकरण हुआ है, पेंच वर्क हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो ठेकेदार था वो मिली भगत से काम करा है और जो पेंच वर्क हुआ वो 1 साल में उखड़ गया है। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मेरा भी विगत दिनों में वहाँ पर जाना हुआ था और मैंने स्वयं ने भी अनुभव किया है कि कार्य वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है और तत्समय मैंने संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया था, लेकिन निरंतर बारिश होने के कारण, वर्षा काल के कारण उन्होंने कठिनाई बताई थी कि वर्षा समाप्त हो जाए, थोड़ा पानी रुक जाए, उसके बाद में उसको वो ठीक करवाएंगे। पुनः मैंने जैसे ही जानकारी में आया, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण जनों ने मुझसे सीधे संपर्क भी किया था, मुझे अवगत भी कराया था और चूँकि मैं स्वयं भी वहाँ पर देख चुका हूँ तो मैं सहमत हूँ वहाँ पर सुधार की आवश्यकता है और आगामी समय के लिए मैंने वहाँ पर एक बड़ी सड़क की मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। संभवतः आने वाले वर्षों में उसकी भी स्वीकृति मिल जाए, लेकिन उससे पूर्व इसकी ठीक ढंग से मरम्मत हो सके और यदि किसी प्रकार की वहाँ पर कमी रही है, कोई लापरवाही रही है, तो मैं तो निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। सर, 1 करोड़ रुपए की लागत से पेंच वर्क बना था और गड्ढे पड़ गए, गड्ढे में एक बालिका की मौत भी हो गई। सर, उस मामले में सर क्या कहेंगे? दुखद है, अत्यंत दुखद है और संबंधित को इसके संबंध में कार्रवाई भी करना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपसे कहा है, यदि किसी प्रकार की कोई लापरवाही रखी गई है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना आवश्यक है। देखिए, मैं भी लगातार पिपलोदा क्षेत्र में जब जाता हूं तो राकोदा से धामेड़ी, माऊखेड़ी होकर के रियावन और पूरा ये जो बेल्ट में जो रोड बना है बहुत दयनीय स्थिति में है और लगातार इसकी रिपेयरिंग के नाम पर पैसा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जारी होता रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज वो गांव जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, इन गांवों में, चाहे वो राकोदा हो, चाहे वो धामेड़ी हो, चाहे उसके आगे के गांव हो, रियावन हो, उन सब गांवों में जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ के विधायक जी से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जरा शर्म करिए। इस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं और आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जो सड़क आप बनाना बता रहे हैं वो 1 साल भी नहीं टिक पाती और आपके कार्यकर्ता, भाजपा के ही कार्यकर्ता भरी बारिश में आंदोलनरत हैं, वहाँ पर सड़क पर बारिश में बैठ करके आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। मेरा अनुरोध है तत्काल प्रभाव से इसकी जांच कराई जाए, जो भी जवाबदार है उन पर कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से इस सड़क को ठीक करा जाए। हुक्म बताया गया कि जो ये रोड है, ये रोड करीब 1 करोड़ रुपए की थी और पैसे भी निकल गए और पेंच वर्क लगा दिया गया है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये तो आप जो बता रहे हैं अभी एक बार, लेकिन इससे पूर्व भी यदि वास्तव में देखा जाए तो 2-2, 3-3 बार इस रोड में इस तरह से अभी रिपेयरिंग के नाम पर, कभी पेंच वर्क के नाम पर लगातार इसका पैसा निकलता रहा और जिस घटिया क्वालिटी का ये पेंच वर्क होता है या सड़क डामरीकरण हुई है वो शर्मनाक है। आप गारंटी पीरियड में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे और ठेकेदार से वसूली होना चाहिए। संबंधित इंजीनियर, एसडीओ और ठेकेदार सब लोग इसके लायबल हैं, परंतु ये जो सरकार है इसमें भ्रष्टाचार की बंदरबांट है। मेरा आरोप है कि ये जो भ्रष्टाचार है इसमें सिर्फ ठेकेदार और अधिकारी नहीं, इसमें यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, इस सरकार के मंत्री और इस सरकार की में संरक्षण देने वाले सब लोग शामिल हैं। उन सब तक इस पैसों का बंदरबांट हो रहा है, इसलिए लोग सड़कों का जो पैसा है वो ये लोग खा रहे हैं, इसलिए लोगों को गड्ढे में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या मामला है सड़क को लेकर? ये सड़क लगभग 1 वर्ष पुरानी बनी हुई है। इसमें पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ठेकेदार माखन सिंह जी
और लगातार कई लोगों को हमने शिकायत करी है। इसमें लगातार 1 वर्ष में 15 बार तो पेंच लगा चुके हैं ये। उसके बाद भी हम शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि पानी के कारण हम पेंच नहीं लगा पाएंगे, अभी गट्टी डाली है। लगभग 6 महीने पूर्व हमारे गांव की एक बालिका और एक सामने से बाइक लेके आ रहा था, वो गड्ढे को बचाने के कारण एक स्कूटी को जाके ठोक दी उसने और 11 वर्षीय बालिका की मौत हो चुकी है। इस मामले में भी किसी प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और नहीं कोई सुनता इस रोड के कारण। कई छात्र छात्राओं का पैदल आना जाना कई छात्र छात्राओं का पैदल आना जाना रहता है, बाइक वाले रहते हैं, कार वाले रहते हैं, उन पर कीचड़ उछलना या गंदा पानी उनको डालना, उनको यहाँ से घर जाना पड़ता है वापस रिटर्न, और घर वाले पूछते तुम रिटर्न क्यों आए, उनको भी सवाल जवाब करना बहुत मुश्किल रहता है। ये आपका आम रास्ता है या आम रास्ता है आपका आने जाने? ये तहसील के 70% लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये यहाँ से मंडी जाना रहता है, राकोदा से रियावन तक का रोड है ये करीब 11-12 किलोमीटर का रोड है। इस पे लगभग 70% लोग इस पे आवागमन करते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं? आप हमें चाहते हैं प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इस पर जो भी इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है उन पर कार्रवाई की जाए। रोड सही होना चाहिए। रोड सही होना चाहिए। शुभ नाम? राहुल जायसवाल। क्या मामला है? हाँ, हम 3-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। गांव धामेड़ी, माऊखेड़ी, पिंडवासा और राकोदा। हम 4-5 गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ रोड का बताने आए हैं कि आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है हमारे गांव में। अभी 1 साल भर पहले भी दुर्घटना हुई है जो एक बालिका शांत हो चुकी है। तो अभी तक प्रशासन या ठेकेदार या इंजीनियर किसी ने नहीं सुना। उनके बाद सुना है तो उन्होंने कच्ची गट्टी डालकर पूरे रोड को अस्त व्यस्त करके उसके बाद 2-4 दुर्घटना और हो चुकी है। पास में पिपलोदा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके उनका इलाज हुआ। जो गंभीर स्थिति में थे उनको रतलाम रेफ़र किया गया था। तो उसके बाद भी प्रशासन या ठेकेदार ने किसी ने सुनवाई नहीं की है। लगभग 1 करोड़ के समथिंग यहाँ लागत लगाई चुकी है और 1 करोड़ की बजाय यहाँ तो लगता है ऐसे लोगों को कि 10,000 का भी लगानी है और सारा पेमेंट पता नहीं कहाँ गया है या क्या किया है लोगों ने, अभी तक कुछ भी पता नहीं लग रहा है। आए दिन ऐसा दुर्घटना हमारे गांव के लोगों को बहुत परेशानी है। 4-5 लोगों को हम आए दिन यहाँ पर ज्ञापन देते रहते हैं, ये अभी तक किसी ने न तो सुनवाई की है न कुछ सुन पा रहे हैं। यहाँ पर आए दिन ऐसा लगता है कि हमारे आने वाले बीते दिनों में ऐसा लगता है कि बारिश ज़ोरदार हो रही है, ऐसा आगे नहीं सुन पा रहे हैं कोई। तो हमारे को इसलिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों को ज्ञापन देना पड़ रहा है। ऐसा बार बार ना हो, ये प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो पाए और हमारे लोगों को, आसपास के सभी गाँवों को अभी तक कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। घनश्याम पाटीदार। क्या मामला है पूरा? ये एक रोड के विषय में मामला है। राकोदा से लेकर मावता तक जो रोड बना हुआ है, इस मामले में पूरे रोड पर गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन यहाँ पर घटना घटित होती है, किसी की मृत्यु हो जाती है। पिछले 1 वर्ष पहले भी हमारे गांव धामेड़ी की एक बालिका एक गड्ढे को टालने के चक्कर में नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। हम प्रशासन को भी इस विषय में अवगत कराते हैं, वह हमें ठंडे बस्ते में डाल देता है। उसके बाद में हमने ठेकेदार को भी बताया, हमने 181 पर शिकायत भी करी। उसके बाद भी हमारी कोई भी बात सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं है और हमें दबाया जाता है कि आप शिकायत वापस ले लीजिए, शिकायत वापस ले लीजिए। आए दिन यहाँ पर घटना घटित होती रहती है। हम इस विषय में पत्रकार महोदय से बात करते हैं कि यह हमारी बात आगे तक पहुँचाए ताकि इस विषय में हमारा निराकरण हो सके। ये रोड करीबन 1 करोड़ की लागत का रोड है। अभी तक कोई काम चालू हुआ? कोई काम चालू नहीं हुआ, केवल गिट्टी डाली गई थी। उस गिट्टी की वजह से 2-3 लोगों के और गिर गए हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। उसकी जवाबदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तक कितना पेमेंट निकला उसमें कोई मालूम है आपको? जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। शुभ नाम? पुष्कर पाटीदार, धामेड़ी से। गांव के क्या लोग, मामला है पूरा? ये गांव के सभी लोग आए मेरे पास। मैंने ये बोला है ऐसा है कि गांव ये आने जाने का रास्ता बहुत कठिन, खड्डे हो रहे हैं, आने जाने की बहुत परेशानी है। ये हम बात करेंगे आगे, विधायक साहब से भी बात करेंगे, अवगत कराएंगे उनको कि जल्द से जल्द सुनवाई समस्या का सुनवाई करें। अधिकारी को आपने अभी तक अवगत कराया? अभी करवाया, अवगत करवाया है। समस्या का निदान हो सकेगा? समस्या का बात करके इन्हें। कहाँ से कहाँ तक का रोड है ये कोई मालूम है? ये राकोदा से तो मावता तक।
ये पूरा रोड पूरा कितनी खराब। लागत का है, कोई जानकारी में है आपको? 1 करोड़ लगभग का है। शुभ नाम आपका? राकेश मैडा, सरपंच कहाँ के? ग्राम पंचायत धामेड़ी। मैडम क्या मामला है ये जो लोगों ने एक आरोप लगाया कि 1 करोड़ की सड़क की रोड पूरी उखड़ गई है? ये जो राकोदा मावखेड़ी वाली जो रोड है, ये इसमें 2 ठेकेदार है। एक माखन सिंह जी पातालेश्वर जिसका फर्म है वो, और जो दूसरा जो पार्ट है हमारा 8 किलोमीटर का, इसमें बसेर जी करके हैं ठेकेदार, उनका वो है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, तो बारिश के कारण अभी बारिश थोड़ी सी रुक जाए, उसके बाद हमारा डामर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरे जहाँ पे भी पेच वगैरह है हम उसको डामर से व्यवस्थित करवा देंगे। अभी वर्तमान में मैडम देखा गया है एक बच्ची जो जा रही थी गिर के उसकी मौत हो गई है, तो क्या इस तरह से हादसे होंगे? और नहीं, अभी थोड़ा सा बारिश, थोड़ा सा अभी अपन देख ही रहे, इतनी बारिश हो रही है, अगर अभी डामर करा देंगे ना वापस से वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं थोड़ा सा बारिश, थोड़ा अच्छा मौसम वो हो जाए, उसके बाद हम पूरा डामर से सारे व्यवस्थित पेच करवा देंगे। और अभी जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं ना, हमने वहाँ पे WMM से मटेरियल वो बिछवा दिया है। मैडम देखा गया है 2023 एंडिंग में पेमेंट निकल गया पूरा, और अभी तक कार्रवाई अधूरी चल रही है। नहीं, वो प्लान, वो जो आप जिस पेमेंट की बात कर रहे हो ना, ये तो कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है ना, उसका पेमेंट है वो। तो उसके बाद मेंटेनेंस, वो सारी दोनों चीज़ें अलग होती है। लगभग कितने लागत का रोड था ये, और अभी तक कितना पेमेंट निकला है? वो मैं एक बार कार्यालय में देख के बताऊंगी ना, एकदम से समय कोई याद नहीं है। शुभ नाम? मेरा नाम किरण जमरा है, मैं PWD SDO हूँ जावरा। इस संबंध में मेरी PWD SDO साहब से अभी बात हुई, ये मैटर अभी संज्ञान में आया था, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी मतलब बारिश का कंटिन्यू बारिश हो रही है, इस वजह से वहाँ पर अभी पेच वर्क वगैरह काम नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश थमेगी तो वहाँ पर उसको डामरीकरण पेच वर्क पूरा कर दिया जाएगा। जो ठेकेदार थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की सर? इस संबंधित PWD SDO से ही आप जानकारी लेंगे, ठीक है। बोला ही नहीं।